हेलो दोस्तों, मैं के पांडे आज फिर आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसमें कई बच्चों का कमेंट्स था, कन्फ्यूज़न था कि कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच अंतर थोड़ा डिफाइन नहीं कर पा रहा है। सो दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियोज़ में मैंने क्लियर कर दिया था जब नाउन और उसके टाइप्स बताया था। फिर भी मैं आज एक अलग वीडियो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में लेकर के आया हूं, जहां पर आपका एकदम 100% क्लियर होने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें भी शेयर करना चाहता हूं जो आपके आगे के लिए बहुत आवश्यक है। सो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं एक के बाद एक हर एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो कम्पिटिटिव स्तर के लड़के हों या एकेडमिक स्तर के लड़के हों, सबके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं कंपटीशन से भी रिलेटेड नाउन के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स तब से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, नोट्स इस्तेमाल करिए, नोट्स और पेन का इस्तेमाल करिए दोस्तों। घर पर वीडियो मोबाइल जो भी खोल रहे हैं, मोबाइल खोलने के बाद आपके हाथों में पेन होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और घर पर भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इससे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, इसलिए आप लोगों को बस दिल से लगन से पढ़ने होंगे दोस्तों। उधर मैं स्पोकन के ग्रामर्स के लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और आप लोग के लिए हर एक टॉपिक्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपलोड किया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई असुविधा ना हो। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनको एक के बाद एक वीडियोस जो मैं इंपॉर्टेंट्स अपलोड कर रहा हूँ उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सो दोस्तों देखें, सबसे पहले हम लोग कॉमन और प्रॉपर नाउन में अंतर डिफाइन करते हैं। कॉमन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है? सो दोस्तों देखें, सबसे पहले कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही जाति बताने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो एक ही प्रकार की अनेक पाई जाती हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या कोई ऐसी चीज जो जाति में पाई जाती हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो डेफिनेशन होता है बेटा, द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो दोस्तों अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैन। तो मैन मीन्स होता है, आप जानते हैं बच्चों, आदमी। आदमी होता है भाई मैन, तो ये कॉमन हो गया भाई। वर्ल्ड के पृथ्वी पर जितना आदमी है, अगर मैन मैं रख दूं तो सब आपके दिमाग में चलने लगेंगे कि मैन मतलब कोई भी हो सकता है, यानी कि सबके लिए कॉमन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति का नाम रख दें, जैसे मान लीजिए रोहन, तो रोहन एक आदमी है, ठीक है, लेकिन वो उनका नाम रख दिया गया इसलिए वो विशेष हो गए, यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए दोस्तों मैन आपका कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन चीज है सबके लिए, सब मैन के लिए, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम हम लोग रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, इसमें सबसे बाद इसमें हम लेते हैं बॉय। सो दोस्तों बॉय तो एक कॉमन हो गया ना, यानी कि ब्रह्मांड के मतलब पृथ्वी पर जितने लड़के रहते हैं सबके लिए बॉय हो गया, यानी कि बॉय अगर आपका तो कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का, इसलिए बॉय आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम उस बॉय का नाम रख दें, मान लीजिए आदि या आदित्य, अगर कोई हम नाम रख दें तो वो आपका विशेष हो गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। फिर उसके बाद दोस्तों लेते हैं हम कंट्री, COUNTRY। कंट्री मीन्स देश होता है दोस्त, तो कंट्री तो भाई सभी देशों के लिए कॉमन हो गया। अगर कंट्री नाम बोला जाता है तो कौन सा कंट्री आ जाता है दिमाग में, लेकिन अगर हम नाम रख देते हैं तो वहां पर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं देश का नाम है, यानी कि मान लीजिए अमेरिका हम रख देते हैं तो ये अमेरिका मेरे मित्रों आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, मान लीजिए हम लोग सिटी, सिटी मीन्स शहर, तो भाई सिटी मीन्स शहर होता है कौन सा शहर, ये डिफाइन नहीं है। सिटी सबके लिए कॉमन है,
हर एक देश में अपना सिटी होता है, तो भाई सिटी तो सबके लिए, लेकिन अगर हम किसी सिटी का नाम रख दें, मान लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो भाई इलाहाबाद एक सिटी विशेष का नाम हो गया, यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए प्लेस, तो भाई प्लेस मीन्स स्थान, कौन सा प्लेस कुछ पता नहीं है, प्लेस मतलब सभी के लिए कॉमन होगा, यानी कि वर्ल्ड के जितने प्लेस होते हैं सबके लिए प्लेस कॉमन होगा। लेकिन अगर उस प्लेस का नाम रख दें, मान लीजिए हम वाराणसी, देखिए वाराणसी, सो दोस्तों वाराणसी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर उस तरह से ले लेते हैं आपका और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे मान लेते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब होता है ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि ऐसी इमारतें जिनका इतिहास में वर्णन है उनको हम लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो भाई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इतिहास में तो बहुत सारी इमारतों का वर्णन है, तो ये कॉमन हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग सब ऐतिहासिक इमारतों के लिए। लेकिन अगर हम किसी ऐतिहासिक इमारत का नाम रख दें, जैसे मान लीजिए रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, सो दोस्तों ये किसी विशेष, रेड फोर्ट जो है किसी एक विशेष इमारत का नाम हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं ताजमहल, ताजमहल भी एक विशेष इमारत का स्मारक का नाम है, तो ये दोस्तों आपका ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लेते हैं दोस्तों, जैसे विलेज ले लेते हैं। विलेज क्या है, विलेज जो है, विलेज मीन्स गांव होता है, तो गांव तो ब्रह्मांड के जितने गांव हैं, यानी कि पृथ्वी पर जितने गांव हैं सबके लिए कॉमन हो गया, यानी कि विलेज मतलब गांव, गांव के अंदर सभी गांव आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उस गांव का नाम ले लें, मान लीजिए रामपुर, रामपुर, तो ये एक विशेष गांव का नाम हो गया, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। सो दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लेते हैं स्कूल ले लेते हैं, स्कूल ले लीजिए। स्कूल में क्या होता है, विद्यालय, तो भाई देश में जितने विद्यालय हैं या पृथ्वी पर जितने विद्यालय हैं सबके लिए स्कूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम उस स्कूल का नाम मान लेते हैं सनबीम रख दें, सनबीम, सनबीम है, तो भाई सनबीम स्कूल एक विशेष स्कूल का नाम हो गया। फिर उसी तरह से बेटा मार्कर ले लेते हैं, देखिए MARKER, मार्कर, भाई मार्कर मीन्स मार्कर होता है, ये एक मार्कर है। सपोज ये मान लीजिए इस मार्कर नाम है, मार्कर तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे उत्पादन कर, लेकिन जितने मार्कर हैं सब मार्कर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक मार्कर, किसी अगर कोई भी मार्कर है अगर उसका नामकरण कर दिया गया तो यानी कि वो स्पेशलाइज कर दिया गया, यानी कि हम मान लेते हैं आर्ट लाइन बच्चों, आर्ट लाइन, तो ये आर्ट लाइन आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से हम ले लेते हैं पेन, पेन मीन्स होता है कलम, तो पेन तो भाई सबके लिए कॉमन हो जाएगा, बहुत सारी कलमें होती हैं। लेकिन अगर हम पेन का नाम मान लीजिए रिनॉल्ड्स रख दें, रिनॉल्ड्स, तो रिनॉल्ड्स जो होगा दोस्तों ये खास एक पेन का नाम हो गया। फिर उसी तरह से मान लीजिए बहुत सारे रिनॉल्ड्स हो गया, और भी पेनें आती हैं, आर्ट लाइन की भी आती हैं, और भी कह सकते हैं बहुत सारी कलमें आती हैं जो अगर उसका नाम रख दिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब उसी तरह से हम दोस्तों ले लेते हैं रिवर, रिवर मतलब होता है नदी, तो नदी तो सभी पृथ्वी पर जितनी नदियां हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन अगर हम उस रिवर का नाम रख दें जैसे गंगा, तो अब वो स्पेशल हो गया। सो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों का कॉमन और प्रॉपर नाउन एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके जरूर लिखें अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। बट अगर कमेंट्स आएंगे तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो लाइक हुआ होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।